अमेरिका जो कि वो इतना अहंकारी देश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ट्रम्प उसके बिल्कुल पहचान है। उसका वही ना है ना, अमेरिका फर्स्ट। हम तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अमेरिका फर्स्ट। हम तो नहीं बोलते भारत फर्स्ट, हम बोलते नहीं नहीं सब बराबर है। अमेरिका को चाइना से मरवाएंगे। समझे, अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध कराएंगे, वो दोनों आपस में पावर खत्म होंगे, और शुरू में वही वाला चीज होगी, क्योंकि बीच में फिर इन सबको भी आजाद करना है। जापान साउथ कोरिया ये तो कॉलोनी है उनकी, दिख नहीं रही है वो। ऑक्यूपाइड है वो सारे उनकी, जब खुद की आर्मी नहीं है, वो सारे मिलिट्री बेस उसके यूएस के जापान के अंदर, वो जापान की सारी पॉलिटिक्स के अंदर उनके जनरल्स का इंटरफेरेंस होता है। वो आधे से ज्यादा रूल तो पास नहीं कर सकते बिना उनके मिलिट्री जनरल्स जो अमेरिका के उनकी राय लगा के किया। इंडिया के लिए अभी सबसे फेवरेबल कंट्रीज कौन सी हैं आपके मुताबिक? इंडिया के लिए तो जैसे ये थोड़े बहुत यूएई वाले हैं, सीख रहे हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं सत्य को, ओपन माइंडेड है, क्लोज्ड नहीं है। फिर बाकी अपना ये नीचे वाले जो देश हैं, जैसे बुद्धिस्ट वाले जो हैं, चाइना बुद्धिस्ट नहीं है ना, लोग सोचते चाइना बुद्धिस्ट है। चाइना ने तो सब धर्म खत्म ही कर दिए थे ना कल्चर रिवॉल्यूशन में। कम्युनिस्ट है वो तो मानते ही नहीं है कि ये सब चीजें होती है। मेरे को ये चाइनीज वाले लोग कनाडा में मिले थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कुछ तो फागुन पता नहीं क्या वो ग्रुप, वो बोले कि हम ऐसे चाइना में क्या करते हैं, मोंग लोग जो कि बढ़िया मेडिटेट करते हैं, तो उनको पकड़ ले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल के उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं, जो कि उनके ऑर्गन्स बढ़िया होते हैं। सतवीं सत्व है ना, अब तुमने खराब ही ले गया कुछ भी, सिगरेट भी ये सब भी करके। जय हिंद दोस्तों, आजकल महाकुंभ के दौरान आईआईटी वाले बाबा का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो में देखेंगे आईआईटी वाले बाबा ने ज्ञान की गंगाएं बहा दी हैं। लोग सोचते हैं कि बाबा है, बाबा को आध्यात्म के अलावा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जब आप इन आईआईटी वाले बाबा से बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इनको जियो पॉलिटिक्स की ऐसी नॉलेज है जो आपको एक्सपर्ट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। ये सब होता है वहां पे तो यार, मतलब फिर सोचा यार तो क्या तुमको मतलब मेडिटेशन करने पे भी रोक है, मतलब बोले कि हाँ ऐसे कर नहीं सकते ना, मतलब तो आंख बंद करने पे भी रोक लगा दी गवर्नमेंट ने। कि तुम आंख बंद करके भी नहीं बैठ सकते भाई, मतलब वो भी डिक्टेट कर रही है गवर्नमेंट। तो वो तो कहाँ से, वो कुछ भी नहीं है ना। वो चाइना तो अपना पूरा इतिहास भूल चुका है ना, मतलब चाइना में तो इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रूट है, मतलब सारा का सारा कितना स्ट्रॉन्ग भारत से कनेक्शन है उनको। उनके सारे इतिहास की किताबों में यही लिखा हुआ है कि भारत विश्व गुरु है, हमने भारत में जाके सीखा, हमारे लोग वहां पे गए। उनके वर्जन से कभी जाना तुमको, कभी किसी चाइनीज से बात करके देखना, वो हमेशा यही बोलते हैं। ये मंकी किंग की स्टोरी पढ़ना, ये क्या है, कितनी फेमस हो गई ना ये एक्चुअल में कोई चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, तो उसको जो सुत्ता बोलते हैं ना, उसको सुत्रा को, मतलब जो बुद्धिज्म में है तो उनका बेसिकली वो भाषा डाले गए तो थोड़ा वर्ड चेंज हो गया, जैसे धर्म धम्म हो गया, सूत्रा का सुत्त हो गया। तो वो बेसिकली वो सूत्रा, वो किताब जानने के लिए कि असली टीचिंग क्या है, वो भारत में आया, उसकी पूरी जर्नी, वो मंकी किंग कैसे उसने सिद्धि विद्धि पाई, इस गुरु से सीखा, फिर वापस वो कैसे गया, पूरी कहानी है उसकी वो। ये सब भिंडी टिड्डी पिंडी ये सब चोर लोग इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। पप्पू गांधी। यूपी की पॉलिटिक्स, यूपी में तो वही है ना, ये सब क्या है यार, ये सब बिल्कुल छोटी सोच से निकली पार्टी है सारी की सारी। कोई रूट ही नहीं है उनके पास, ऊपर से इक्वालिटी दिखाने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो एक ही पार्टी होनी चाहिए ना जो सबको बराबर ट्रीट करे। अलग अलग पार्टी उस समाज वर्ग या वर्ग की बनाने की जरूरत ही क्या है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन हो रही थी उसमें, फिर वो फायदा उठाते हैं, सब करप्ट है वैसे भी। ये सब को साफ करेंगे ना ये कांग्रेस, ये कैंसर भारत का। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने, क्या तप किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास, बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है, वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। महाकुंभ सभी धर्मों के लिए है या फिर सिर्फ सनातन के लिए? नहीं, सभी धर्मों के लिए है, जो धर्म है, इस्लाम जो है वह धर्म है। यानी कि महाकुंभ देखने सभी को एक बार आना चाहिए, सबको आना चाहिए, बट जो उस चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो ऐसे भी नहीं आएंगे। जो इंसान के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले, धर्म के रूप में बाद में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पहले मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, पहले से अज्यूम मत करो कि तुम ये हो। जो उसको सोच के साथ आएंगे तो उन सब के लिए खुला होना चाहिए। तो देखिए, मुसलमानों को क्या वहां पे जगह नहीं मिली है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कुछ मुसलमान, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो वहां पे प्रयागराज में तो मुसलमान भी रहते हैं ना, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, वो मुसलमान जिनकी उनमें आस्था नहीं है,
तो वो अगर कह रहे कि हम नहीं जाना चाहते या हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बिजनेस के पर्पज से कहेंगे, तो ये तो देखिए मक्का है, वहां पे आप हिंदू होके तो नहीं जा सकते। मैं था जब मैं अलक्सा मस्जिद में जाना चाहता था, मुझे पूछा गया आप कौन हो, आपकी रिलीजन क्या है, मुसलमान। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने तुरंत मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, बट मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ में, मैंने कभी नहीं सुना कि जो है इलाहाबाद में, भाई प्रयागराज में एक बहुत सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लोग क्या जाएंगे तो मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे ना, खरीदेंगे वो। लेकिन भारत के मुसलमान को भी ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदुओं का नहीं है, ये भारत का है, ये मेरा है, हमारी कल्चर है ये, या ये हिंदू है। भारत में कोई मुसलमान रह के कहे अरे ये उनका है हमारा नहीं, आपका क्या है फिर? कहे कि ईद तो मनाओ, और जो यहां पे 70 साल में सिखाते होली को मत मनाओ, होली में लगे शुरू करने की ये पानी हो मत व्यर्थ करो और ये कलर मत लगाओ, कुत्ते को दर्द हो रहा है, बिल्ली के कान में रंग मत डालो। यार ये सब जो नाटक शुरू कर देते थे, इससे भारत नाराज था। देखिए भारत की सभ्यता, भारतीय चिंतन बहुत वृहद है, उसमें सब आ जाते हैं, भारत सबको एम्ब्रेस करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं आप उन दोनों के बारे में? मोदी तो कर्मयोगी है ना, ये तो मैंने पहले भी डाला था वीडियो में। कर्मयोग सिद्ध भी कर सकते हो ना तुम, जो कृष्ण ने बोला है निष्काम कर्म करके फिर तुम भगवान को पा सकते हो, तो वो वाला पाथ उन्होंने करके दिखाया ना। बाकी उन्होंने वैसे नहीं किया ना, जैसे नागा साधु करते हैं कि ध्यान करना है या कुछ और करना, वो सब नहीं किया उन्होंने, कर्मयोग किया। कर्मयोग। योगी आदित्यनाथ वो तो वैसे ही नाथ है ना, उनको क्या बोल रहा है। योगी भी है, नाथ भी है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि बाबा जी की नॉलेज किस तरह की है। दरअसल उनको पूरे दुनिया का पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बाबा रहते हुए, अध्यात्म में लीन रहते हुए इनको इतनी नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। जब आप अखाड़ों की बात करते हैं, वहां पर ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो IIT एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टरेट हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, ये लोग बाबा बनते हैं। ये IIT पास किए हुए अभय सिंह बाबा कैसे बने? अभय सिंह ग्रेवाल के बाबा बनने की कहानी भी बड़ी रोमांचित करती है। IIT पास आउट किया, उसके बाद नौकरियां की, विदेशों में जाकर नौकरी की, और लोगों की तरह, जो बड़े लोग हैं पैसे वाले, उनकी तरह लाइफस्टाइल जीने की कोशिश की, वो भी किया, सब कुछ किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि यार यहां पहुंचने के बाद भी दुख है, तो फिर उन्होंने वैराग्य ले लिया। और आप बाबा की नॉलेज देखिए, एरोस्पेस साइंस से, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से IIT पास आउट है। अगर वो चाहते तो बहुत बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज लेके बैठ सकते थे, आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्म क्यों चुना? लोग आज महाकुंभ की तरफ दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हैं? लोगों को यह समझ आ रहा है कि अगर शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ सनातन ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वहीं IIT वाले बाबा ने कहा कि भारत तो राज करेगा, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। मोदी और योगी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी तो कर्म योगी है। 8 तरह के योग होते हैं, उसमें से कर्म योग मोदी कर रहे हैं। उन्होंने, जैसे लोग भक्ति में लीन रहते हैं, पूजा पाठ योग करते हैं, उन्होंने कर्म योग को चुना। उसी तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, भगवान के करीब भी हैं और लोगों के करीब भी हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये IIT वाले बाबा को इस तरह की नॉलेज होना। और आप देख रहे हैं भारत में बाबाओं को इतनी नॉलेज है तो लोगों को कितनी नॉलेज होगी। यही कुछ देखकर पाकिस्तानी शॉक्ड हैं, पाकिस्तानियों को करंट लगा है। आप क्या समझते हैं? अपने विचार साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।